Class 9 Mathematics Statistics is an important subject according to the curriculums of both CBSE and Maharashtra State Board. It deals with the collection, presentation, analysis, interpretation, and organization of data. In simple terms, statistics is all about making sense of data. Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos demonstrating the various forms of graphs and covering a plethora of practical examples correlated to the calculation of mean, median, and mode. मेरे तो ऑलमोस्ट ये 6th या 7th वीडियो होगा अगर मैं आज इसका वीडियो बनाऊं तो मान लूँ मैं ये कि भाई साहब एक हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है ये चैप्टर। मुझे बताओ कितने ही लोगों ने एनसीईआरटी के बुक से या एससीईआरटी के बुक से सवाल लगाने चालू किए हैं, या जब तक मैं ना बोलूँ तब तक नहीं होगा। व्हाट टाइप ऑफ स्पून फीडिंग वुड यू नीड हियर। चलो आप लोगों का एग्ज़ाम था, ओवर हुआ है आज या कल में। एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं सीबीएसई को फिर भी दे सकता हूँ, आपका तो शायद अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आज हो गया क्या? कल होगा, कल होगा, ओके। चलिए मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट, मैं ये चैप्टर लगभग 8 दिनों से करा रहा हूँ। कितने ही लोगों ने एससीईआरटी के बुक से, आपके कितने एक्सरसाइज हैं मालूम है आपको? कितने एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में? नहीं मालूम, बुक खुली नहीं है, मुझे मालूम है। कितने एक्सरसाइज हैं दिव्यांका? नहीं मालूम है। कितने एक्सरसाइज है वो पूछ रहा हूँ मैं। कौन सा चैप्टर है ना? चैप्टर का नंबर क्या है? 7 है चैप्टर का नंबर, 7.5 तक है, उसके बाद प्रॉब्लम सेट है। ये है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आपको चैप्टर का नंबर तक नहीं मालूम है, आपको चैप्टर में कितने एक्सरसाइज है वो तक नहीं मालूम है। अभी मैं आपके साथ प्रॉब्लम सेट कर रहा हूं, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। क्या लगता है आपको भाई साहब? इज दिस अ मैजिक गोइंग अराउंड हियर? 8 दिन हो गए मेरे को इस चैप्टर में। यू वॉन्ट मी टू गिव यू अ होमवर्क, अच्छा भाई साहब आज यहां से यहां तक करके लाना, कल यहां से यहां तक करके लाना। यू बिलोंग टू दैट एज ग्रुप? फिर तो आपको मम्मी खिला देती होंगी खाना, नहीं? हाँ, कोई आपका बैग में टाइम टेबल करके देता होगा, है ना? कल स्कूल जाएगा मेरा बच्चा, ये है डायरी में टाइम टेबल, चलो इसके हिसाब से टाइम टेबल बना देते हैं इसको, ये बुक्स रख देते हैं, जब जाएगा तो बैग कंधे में डाल देंगे। हाँ हाँ, दिस शुड बी द केस। Why would you require somebody to stir you up and let you know that this is the exercise that needs to be done parallelly along with this what is being taught here? एक बंदा यहां पे नहीं बोल पाया कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। 7वां चैप्टर चल रहा है, 7th चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स अलजेब्रा में, उसमें 5 एक्सरसाइजेज हैं। अभी जो मैं कर रहा हूं वो प्रॉब्लम सेट है, विच इज सपोजिटली द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। आप डिफिकल्ट पार्ट को क्या ही समझेंगे जब आपने इजी पार्ट्स को किया ही नहीं है। क्या जर्नी है आपकी? मेकिंग अ मॉकरी ऑफ द एंटायर थिंग। कहां से आएंगे मार्क्स? लोग डिसअपॉइंटेड हैं, मैं ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं भाई साहब, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है आपसे। मैंने आपके ऊपर 9 घंटे इन्वेस्ट किए इस एक टॉपिक पे, और आपने आधा घंटा भी इन्वेस्ट नहीं किया इसमें, 5 मिनट भी नहीं किया होगा। बुक खोला रहेगा तो कम से कम चैप्टर का नाम याद आता था आपको, एक्सरसाइज का नाम याद आता था आपको। तो क्या क्या तरीका है, मेरे को आप जरा समझाइए। यहाँ पे मैं भी यहाँ पे सवाल कराता रहूंगा। आई डोंट नो, amongst the 8 videos that I have uploaded, 8 hours of
ऑलमोस्ट हैज बीन डन ऑन दिस वन चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में। 8 घंटे तो कम से कम गए रहे होंगे। 8 घंटे में मैंने नहीं करके अगर हर एक सवाल का मैं 5 मिनट भी मान लूं, हर एक सवाल का 5 मिनट भी मान लूं, 8 घंटे में भाई साहब कितने मिनट्स होते हैं, कैलकुलेट कर। 480 मिनट्स। 480 मिनट्स में कितने भी सवाल, 5 से डिवाइड कर भाई साहब, 480 बाई 5। सीधा हिसाब बता रहा हूं मैं आपको। अप्रोक्सीमेटली 80 सवाल हो गए होंगे मेरी तरफ से, अप्रोक्सीमेटली 80 से ज्यादा ही होंगे। आपकी तरफ से कितने हुए हैं भाई साहब? सवाल तो करना दूर, आपने अभी तक बुक नहीं खोला है। एक बंदा मेरे को बता नहीं पाया कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। टेस्ट का दौर चलता रहेगा आपके स्कूल में भी, मेरे पास में भी। जो नहीं चल रहा है वो है आपकी खुद की पढ़ाई। इट इज एब्सोल्युटली पुअर और आई डोंट नो हाउ टू स्टर अप योर स्पिरिट्स। आई सीरियसली डोंट नो। रास्ता आप मुझे दिखाएं। मैं इतनी बार ग्रुप में डाल रहा हूं, किसी के पेरेंट ने मुझे कॉल नहीं किया है, कोई पेरेंट यहां पे मिलने नहीं आया है। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। मैं अलार्म रेज कर रहा हूं यहां पे। इट्स एन अलार्मिंग परफॉर्मेंस, इट्स एन अलार्मिंग एटीट्यूड। और फिर जब रिजल्ट नहीं आएगा, हम बहुत दुखी हैं इस रिजल्ट से। होंगे ही ना आप। जब काम करने का था, जब चेंजेस लाने की बारी थी, तब आपकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ और ना ही आपके बच्चों की तरफ से हुआ। मैं बोलता रह गया। What is the median of 7, 10, 7, 5, 9, 10? दिव्यांका, कैसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए? असेंडिंग ऑर्डर। ओके, चलिए भाई साहब क्या करेंगे फिर? 5, 7, 7, 9 और 10 एंड 10। ओके, काव्या बताइए यहां पे इसके बाद मीडियन कैसे? मीडियन का प्रोसेस क्या होगा? नहीं। अक्षरा, टोटल नंबर 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, एन हो गया आपका 6। ओके, क्या है आप देखकर बता रही हैं? ओके, तो n/2, ठीक है, n/2 टर्म, n/2 टर्म क्या क्या होगा इसका बताइए? व्हाट विल दिस बी? शीतल, तान्या, कल आप एब्सेंट थी, मैंने वीडियो अपलोड किया, देखा है आपने? नहीं, बता रहा हूं ना। आप 2 दिन से एब्सेंट है, शायद 3 दिन से। नहीं, आपने वीडियो देखा है? नहीं, गुड। कौन कितना ही आपके पीछे लगेगा भाई साहब, कौन कितनी तरीकों से आपको हेल्प करेगा। घर तक आपका वीडियो जा रहा है, आप यहां तक नहीं आ पा रहे, चलो घर तक तो आपका वीडियो जा रहा है ना भाई साहब। कैसे कवर अप करोगे बताओ ये गैप? बताओ, हाउ ऑन अर्थ आर यू गोइंग टू कवर दिस अप? अगर हमारा इवन नंबर्स होता है तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? व्हाट विल द वैल्यू बी? आपका मीडियन का वैल्यू क्या हो जाएगा? मीडियन विल बी हाउ मच? n/2 प्लस n/2 + 1 का मीन, ठीक है। तो आपका यहां पे भाई साहब 6 हो गया। 6 का 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6/2 का कितना हो गया भाई साहब? 3, ठीक है। 6/2 + 1 ये कितना हो गया भाई साहब? 4। तो 3 थर्ड और फोर्थ टर्म का एवरेज यहाँ पे भाई साहब 1, 2, 3। थर्ड टर्म आपका क्या हो गया? 7 और फोर्थ टर्म आपका क्या हो गया भाई साहब? 9। 9 + 7 ये कितना हो गया भाई साहब? आपका 16। 16/2 तो आपका मीनिंग कितना हो गया भाई साहब? 8। सो दिस वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, 8, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप ऑफ क्लास 30 to 40? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? अरे श्री हर्ष म्हात्रे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब
मनस्वी, मैं ना यहाँ पे वीडियो का क्लिपिंग करके ना आपके पेरेंट्स को भेजूंगा. लेट दिस बी क्लियर, लेट दिस बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल. यहाँ पे जो भी चल रहा है, चाहिए तो मैंने यहाँ पे देखो एक कैमरा भी लगा के रखा है. ये कैमरा कल मैं लगा दूंगा यहाँ पे, ताकि आप भी रिकॉर्ड होते रहो. आप जो आंसर नहीं दे पा रहे हो, मैं जो पूछ रहा हूं, प्रेशर तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, क्योंकि लाइफ में आपका रत्ती भर प्रेशर नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है. या तो स्टूडेंट अच्छा बन जाता है अपने चाव से, जो तो मेरे को दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, या तो उसके ऊपर लगते हुए प्रेशर से. आप मेरे लिए कोई चॉइस छोड़ नहीं रहे. सो आई बॉट दिस कैमरा, आई विल मेक श्योर आई अपडेट इट, आई विल फिक्स इट हियर एंड यू विल बी ऑन रडार. चाहिए तो मैं आपके सारे घर वालों को एक्सेस दे दूंगा, यहाँ से मोबाइल से वो एक्सेस कर सकते हैं. आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लाइव चलेगा उनके पास भी. उनको आने बोलेंगे, मैं यहाँ पे आने बोलूँगा, यहाँ से अपडेट कर दूंगा, चलता रहेगा. इजी प्रोसेस रहेगा. दैट विल बी मच मोर ईजियर, है ना. आप मुझे मजबूर कर रहे हैं. आपको मारने डांटने फटकारने की उम्र आपकी रही नहीं. और क्या करूं मैं, और हाउ डू यू वांट मी टू ब्रिंग अप योर प्रोग्रेस. 6/2 हो गया, पी हो गया कितना भाई साहब आपका 8. क्लियर है. अच्छा, यहां पे फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूं. सूरज साहब, अक्षरा, आर्या, फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, मतलब यहां पे क्या करेंगे, 7 + 3 कर देंगे, सो दैट विल बी 10. 10 + 12 कर देंगे 22. 22 + 13 कर देंगे 35. 35 + 2 कर देंगे 37. ठीक है. दैट इज हाउ द फ्रीक्वेंसी विल बी एडेड. इसको हम बोलेंगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है. व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप फॉर द क्लास 30 to 40. तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 35 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन. एकदम लल्लू पंजू सवाल है, मतलब एकदम बेसिक्स है ये. ठीक है. इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है भाई साहब. चलिए, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं मान सकता हूं, लेकिन फिर भी डुएबल सवाल है. मीन सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इज 10,250. 10,250. If the salary of office superintendent is added, the mean will increase by 750. इस तरीके का सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूं. एकदम सिर्फ फिगर्स यहाँ पे अलग अलग हैं. अदरवाइज यू हैव डन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट की जगह पे मैनेजर था. खैर, फाइंड द सैलरी ऑफ द ऑफिस सुपरिंटेंडेंट. चलिए फटाफट करना है इसको भाई साहब. कितना टाइम लगेगा वैसे उसको करने में. हाँ, टाइमर सेट करते हैं तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. ठीक है. क्लियर है. देखते हैं भाई साहब. दो मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. फटाफट. इस तरह के सवालों पे अगर आपने 2 या 5 मिनट से ज्यादा लगा दिया है तो सवाल सड़ा दिया है आपने. सवाल सड़ चुका है, नहीं हो सकता वो. आ रहा है. डन 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 हो गया. कितना आंसर है? चलो, कितना है? ओके, एक जन का हुआ है 10,918. ये जब तक जाएगा मैं लिख नहीं सकता. और कोई? तेरा हुआ क्या पहले वो बता.
ओके, द मीन सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इज 10,250। 20 वर्कर्स का सैलरी ऐड किया गया है और उसको 20 से डिवाइड किया गया है, तो आपका मीन कितना आ रहा है? इतना। ठीक है, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? टोटल सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स, बताओ भाई साहब कितना हो जाएगा? एनीवन एनीवन एनीवन? अरे भाई साहब, अगर मैं बोलूं आपके 5 सब्जेक्ट हैं और आपको एवरेज मार्क्स मिला 80%, तो टोटल मार्क्स कितना ही मिला रहेगा आपको? टोटल मार्क्स कितना मिला रहेगा? 18/5, है ना? 18/5। तो यहां पे भी वही है, मीन आपको दिया हुआ है 20 वर्कर्स का कितना है? ₹10,250। तो ये हो गया टोटल सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स। दैट विल बी हाउ मच? ये हो गया 0, ये हो गया 0, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 10 2 जा 20। भाई साहब सही आ रहे हैं हम? 1 2 2 0 इधर हो गए। ठीक है, 5 2 जा 10, 2 जा 4 1 5। सही है भाई साहब, ये 205,000। ठीक है, सो 2,05,000 हो गया भाई साहब आपका टोटल सैलरी। ओके, सो लेट सुपरिंटेंडेंट सैलरी, लेट सुपरिंटेंडेंट्स सैलरी बी एक्स। ठीक है, लेट सुपरिंटेंडेंट सैलरी बी एक्स। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब अभी टोटल सैलरी, न्यू टोटल सैलरी कितना हो जाएगा? न्यू टोटल सैलरी बोलिए भाई साहब कितना हो जाएगा? दिस विल बी ₹2,05,000 प्लस एक्स। ठीक है, 2,05,000 प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर है? और न्यू मीन कितना हो जाएगा? न्यू मीन विल बी 2,05,000 प्लस एक्स अपॉन भाई साहब कितना हो गया? 21। है कि नहीं? क्लियर है? क्योंकि आपका एक जन बढ़ गया ना, पहले 20 इंप्लॉइज थे लेकिन अभी आपने सुपरिंटेंडेंट का सैलरी ऐड कर दी है, तो 21 जन हो गए भाई साहब। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 750। दिस विल बी इक्वल टू 750। ठीक है, ओके, सो व्हाट विल दिस केस बी? सो दिस विल बी हाउ मच? 205,000 प्लस एक्स, दैट विल बी 750 इंटू 21। ठीक है, 75 21 कर लीजिए भाई साहब। 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 115, 5 7 5 1। ठीक है, और ये हो गया आपका एक 0। सो दिस विल बी हाउ मच? 15750। ठीक है, नहीं यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई साहब। The salary of superintendent is added, the mean, अच्छा increase, sorry, the mean will increase by 750। तो मीन आपका यहाँ पे कितना है भाई साहब? मीन इज 10,250 है ना, सो ये इंक्रीज हो जाएगा किससे? 750 से। आई एम सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब 5 + 5 10, 7 + 8 9, 11,000 आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो 11,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 21, तो ये हो गया आपका 11,000। ठीक है, सो 21 और ये हो गया 21, 1 2 + 1 3, 231, 231। ठीक है, ये 0 0 0। सो आपका भाई साहब यहाँ पे 2,31,000 है और यहाँ पे, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2,31,000 माइनस, इसको इधर लेकर जाएंगे तो आपका इधर ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2,05,000। ठीक है, 2,31,000 माइनस 2,05,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी 26,000, है ना भाई साहब? दैट विल बी हाउ मच? 26,000। क्लियर पीपल? ठीक है, सो देयरफॉर द सैलरी ऑफ superintendent, the salary of superintendent is ₹26,000। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझम? क्लियर है? चलिए, the mean of 9 numbers is 77। if one more number is added to it then the mean increases by 5। एकदम पिछले वाले सवाल की तरह है भाई साहब, सिर्फ आपके नंबर्स चेंज है और कुछ नहीं है। चलिए भाई साहब फटाफट, दो मिनट का टाइमर डालते हैं, देखते हैं भाई साहब।
जल्दी जल्दी। एकदम पिछले वाले की तरह है। एनीबॉडी विद द आंसर? कितना है आंसर भाई साहब? ओके, द मीन ऑफ 9 नंबर्स इज 77। ठीक है, तो हम यहां पे क्या मान सकते हैं? देयरफॉर टोटल ऑफ 9 नंबर्स कितना हो जाएगा? देयरफॉर टोटल ऑफ 9 नंबर्स, टोटल ऑफ 9 नंबर्स दिव्यांग का कितना हो जाएगा? क्या करेंगे हम यहां पे? मनस्वी क्या करेंगे सर? टोटल ऑफ 9 नंबर्स। काव्या, अमित साहब, अरे हाँ 77 इंटू 9। चलिए भाई साहब 77 इंटू 9। पिछले सवाल का एकदम जेरोक्स कॉपी यही है, सिर्फ नंबर चेंज हुए हैं। 77 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 693। चलिए भाई साहब 693 है। ठीक है, ओके। आप ही अपने कोई एक नया नंबर ऐड किया है। ठीक है, लेट द न्यू नंबर एडेड, लेट द न्यू नंबर एडेड बी एक्स। ठीक है, लेट द न्यू नंबर एडेड बी एक्स। ठीक है, इफ वन मोर नंबर इज एडेड तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर न्यू टोटल क्या हो गया? न्यू टोटल आपका हो गया कितना? 693 प्लस एक्स। द मीन इंक्रीजेस बाय 5। तो अभी आपका मीन कितना हो जाएगा? पहले आपका मीन कितना था? 77। तो न्यू मीन कितना है? न्यू मीन यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 77 प्लस 5, सो दैट विल बी 82। तो कर लेते हैं भाई साहब यहां पे अभी न्यू मीन मतलब न्यू टोटल। तो न्यू मीन यहां पे कितना हो जाएगा? 693 प्लस एक्स। अभी टोटल नंबर्स कितने हो गए? पहले 9 थे, अभी कितने हो गए भाई साहब? 10। ठीक है, और यहां पे कितने हो जाएंगे भाई साहब? 82। क्लियर है? समझ में आ रहा है? न्यू मीन आपका 82 और न्यू मीन कैलकुलेशन के हिसाब से 693 न्यू टोटल अपॉन न्यू नंबर्स। ठीक है, 10 नंबर्स हैं अभी, तो यहां पे कितना हो गया? 693 प्लस एक्स इज इक्वल टू 82 इंटू 10, दैट इज 820। तो x की वैल्यू कितना हो गया? 820 माइनस 693 कितना आ रहा है ये? 187, 127। So the new number that is added, therefore the new number added is 127। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके ओके। अरे बाप रे, चलो भाई साहब ये वाला करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। इसके लिए ज्यादा टाइम दे देते हैं हम भाई साहब। चलो 5 मिनट दिया, फटाफट फटाफट क्विक। अरे भाई गवाह, जल्दी जल्दी।
डन 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 डन। कैसे करेंगे इसको भाई साहब? पहला स्टेप क्या होगा तानिया? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? शगुन तिवारी, 3 दिन बाद पधार रही हैं आप, बढ़िया है। दिव्यंका, नहीं, असेंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, असेंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तुम मीडियन नहीं फाइंड कर रही हो, मोड नहीं फाइंड कर रही हो, तो असेंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या पूछा गया है देखो, हाउ मेनी डेज द मैक्सिमम टेम्परेचर, ये फाइंड करना है आपको, टेबल ड्रॉ करना है बेसिकली। तो टेबल अगर ड्रॉ करना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा मनस्वी? टेबल ड्रॉ करना है। असेंडिंग असेंडिंग कुछ फर्क नहीं पड़ता इधर। हाँ जी शीतल, चरायु, क्या पहला स्टेप होगा? अरे भाई साहब मुंशीगिरी का काम है ये, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। राह चलते किसी इंसान को पकड़ के 2 बार सिखा देंगे तो वो भी सीख जाएगा। काव्या, नेहा, मिनिमम और मैक्सिमम, चलिए भाई साहब मिनिमम और मैक्सिमम निकालेंगे तो कैसे जाएंगे हम? लाइन वाइज जाएंगे। ओके बताइए इसमें मिनिमम मैक्स, तो मिनिमम एक टेबल हो गया आपका और ये हो गया आपका मैक्सिमम, है ना भाई साहब? बताइए पहले वाले इस लाइन को ले लो, मिनिमम हाँ 28.1 और मैक्सिमम 36.8। चलिए इसका बताइए 30.3 30.0। चलिए भाई साहब मैक्सिमम 35.5, इसमें 29 और 35। ओके तो भाई साहब इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपकी कौन सी हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू इज 36.8 और मिनिमम इनमें से ओके 28.1 है। ओके चलिए भाई साहब अभी कैसे हम बनाएंगे इसका क्लास इंटरवल? ठीक है, क्लास इंटरवल में क्या सिलेक्ट करोगे बोलो? ये हो गया आपका क्लास इंटरवल, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब आपका टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ डेज जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। द मंथली टेम्परेचर फॉर सिटी इन डिग्री सेल्सियस इज द फॉलोइंग। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। चलो भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्लास इंटरवल बताइए, फटाफट बताइए। यहाँ पे 28 36, तो आपका मिनिमम है 28 और मैक्सिमम है 36। कैसे कैसे क्लास इंटरवल चूज करेंगे? हाँ 28 to 30, 30 दिन मतलब 15 टेबल बनेंगे तुम्हारे। 30 दिन का डेटा है ना बच्चा, 3 और ये 10, तो 15 ऐसा टेबल बनाओगे। पंद्रह टेबल बनाओगे? हाँ बहुत लंबा टेबल बन जाएगा भाई साहब। उसमें क्या फर्क क्या पड़ा? फिर आपको मिनिमाइज करना है डेटा को। 30 दिन का अगर तुम डेटा ऐसा बना रहे हो कि 15 दिन का हो तो क्या ही तुमने कर लिया? फिर 5 का करो ना। तो 5 का अगर हम करेंगे तो पहला कहां से स्टार्ट करेंगे बोलो जल्दी से? 25 to 30। 20 तुमको भाई साहब सवाल को शॉर्ट बनाना है। 30 का अगर तुम 2-2 का पकड़ोगे भाई साहब तो बहुत लंबा सवाल बन जाएगा। मतलब 15 कॉलम बनेंगे तुम्हारे 30 दिन में। अगर 2-2 30 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 15 होंगे, है ना? 25 to 30, फिर 30 to 35, बस खत्म हो जाएगा ये तो भाई साहब, है ना? 3 में खत्म हो जाएगा। ये तो ज्यादा ही हो गया भाई साहब। 2 क्या लेंगे भाई साहब? 15 टेबल बनेगा वक्त। चलिए कर लेते हैं। देखो 30 आपका यहाँ पे ओके 20 25 to 29, 29 to 33, 33 to 37, 37 to बस ना भाई साहब। चलिए करिए भाई साहब, कितना हो जाएगा? 25 to 29 में आपका यहाँ पे क्या है? हाउ मेनी टेम्परेचर वाज लेस देन 34, 34 से लेस ना, टेम्परेचर 34 से ज़्यादा, तो आपको 34 से अगर चाहिए
तो 34 से अगर चाहिए तो क्या करेंगे, 2 ही लेना पड़ेगा लगता है मेरे को भाई साहब। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2 अगर लेंगे तो 27, 28 से भी ले सकते हैं ना, 28 से 30, ठीक है। फिर 32, 32, 32 टू 34, 34 टू 36, बस। चलिए 28 टू 30 में कितने हैं भाई साहब, फटाफट बताइए। हाँ तो लिख तो रहा था मैं, 36 टू 38 ना, ठीक है। चलिए भाई साहब बताइए यहाँ पे 28 टू 30 में कितना आ जाएगा, 28 टू 30 में ये आएगा 1, ठीक है। और भाई साहब दिस विल कम, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 32 आया है, मतलब ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 1, ठीक है। 29.2 मतलब भाई साहब इधर हो गया, ठीक है। 34.2, 34.2 मतलब इधर आ जाएगा भाई साहब, ये 34.2, 36.8, 36.8 मतलब इधर आ गया, 32 मतलब भाई साहब आपका इधर आ गया, 31 मतलब भाई साहब आ गया आपका इधर, ठीक है। क्लियर। 30.5, 30.5, 30.5, हाँ सेकंड। चलिए भाई साहब 30 मतलब आपका सेकंड, 33, 33 मतलब आपका आ गया भाई साहब यहाँ पे 32.5, 32.5 अगेन दैट विल बी थर्ड, 35.5, हाँ ये ना 35.5, 34, 34 भाई साहब ये भी, ठीक है। 32.9, 32.9, ठीक है। 31.5, 31.5 भाई साहब आपका सेकंड में आ गया, ठीक है। 30.3, 30.3 ये भी भाई साहब आपका सेकंड में आ गया, ठीक है। और 31.4, 31.4 सेकंड, ठीक है। 30.3 ये भी भाई साहब आपका सेकंड, 34.7 दैट विल बी हियर, ठीक है। 35, 35 this will be here, 32.5, 32.5 this will be here, ठीक है। 33.5, 33.5 this will be here, 29, 29 this will be here, 29.5 it will be 29.5, 29.9 again first, 33.2, 33.2 ये हो गया आपका थर्ड, ठीक है। 30.2 ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है। 5 प्लस 3 इसका भाई साहब कितना हो गया, 5 प्लस 3 दैट विल बी 8, 8 इसका भाई साहब कितना हो गया, 5 प्लस 3 दिस इज ऑल्सो 8, 5 प्लस 3 दैट इज ऑल्सो 8, यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया 5, है ना, और यहाँ पे हो गया आपका 1, 8 3 24, 24 प्लस 6 30 आ रहा है भाई साहब, 30 दिनों का आ रहा है हिसाब, ठीक है। ओके यहाँ पे क्या पूछा गया है, फॉर हाउ मेनी डेज द मैक्सिमम टेम्परेचर वाज लेस देन 34, तो लेस देन 34 भाई साहब कहां तक होगा, 8 8 और 8 ये तीनों भी ना, यहाँ पे 34 तक है ना, ठीक है। तो लेस देन 34 मतलब इन तीनों को आप टोटल करेंगे, सो फॉर हाउ मेनी डेज इट वाज लेस देन 34, so this will be 8 plus 8 plus 8, so that will be 24 days, ठीक है। for how many days the maximum temperature was 34 डिग्री सेंटीग्रेड और more than 34 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 34 का हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, 34 इधर इंक्लूड होता है, तो 34 से लेकर 38 तक वैसा कितना हो जाएगा, दिस विल बी 5 plus 1 that is 6 days, ठीक है। क्लियर हम पीपल, हम क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए इसको करना है फटाक से,
हाँ हाँ मिला, स्नैपचैट मिला। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ 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 ठीक है चलेगा चलेगा। हाँ हाँ थैंक यू। हाँ हाँ चलेगा। हाँ हाँ ऐसे ही भेज दो ना, चलेगा। हाँ हो गया डन। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 20.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो भाई साहब यहाँ पे क्या करना है, मीन क्या होता है, व्हाट इज मीन, डोंट बी मीन। काव्या व्हाट इज मीन, क्या क्या होगा इसका भाई साहब बताओ जल्दी फटाफट। हाँ देखो देखो अक्षरा, दिव्यांका, मीन का फॉर्मूला क्या है, मनस्वी, शीतल, सगुन तिवारी, तानिया, शरायु, नन्ना 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 नन्ना। अरे भाई साहब मीन क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो एफ एक्स कर लो भाई साहब, यहाँ पे एफ एक्स मतलब क्या, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 8 5 8 40 8 1 8 प्लस 4 12, यहाँ पे 20 पी है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 250, और ये हो गया 3 6 180, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूं भाई साहब सिग्मा सिग्मा एफ आई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 10 30, तो ये हो गया कितना भाई साहब 30 प्लस पी, ठीक है। इसको ऐड कर लो भाई साहब, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसकी वैल्यू कितनी 0 0, ये इसको अलग रखेंगे बस 0 0 0 0, ठीक है। फिर भाई साहब 6 प्लस 7 8 9 10, सॉरी 6 प्लस 7 8 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, ठीक है। 2 प्लस 1 3 4 5 1 6, 610 हो गया भाई साहब, क्लियर है, इतना ही आएगा ना, 0 0 0 0 6 प्लस 7 8 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 2 प्लस 1 3 4 5 1 6, 680 प्लस 20 पी, ठीक है। ये हो गया आपका। तो मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन होगा आपका सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स मतलब 610 प्लस 20 पी अपॉन सिग्मा एफ दैट इज 30 प्लस पी, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 20.2, 20.2, ठीक है। तो इसको अगर हम करते हैं तो 20.2 इंटू 30 प्लस पी दैट विल बी इक्वल टू 610 प्लस 20 पी, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 2 3 6, 0 3 0, 3 2 6, 0 होता था लेकिन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। 2 3 6, 0 3 0 एंड 3 2 6 प्लस 20.2 p that will be how much 610 plus 20 p, ठीक है। इसको भाई साहब हम इधर लेकर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 20.2 p। क्या है उस बैग में, एक बार इधर से इधर, इधर से इधर क्या हो रहा है, 20.2 p माइनस 20 p that will be equal to how much 610 माइनस 606, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0.2 p will be equal to 4, है ना भाई साहब, ठीक है। सो आपका भाई साहब p का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 अपॉन 0.2, दैट विल बी 40 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका कितना 20, तो देयरफॉर p की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 20, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ओके। अरे बाप रे, चलो भाई साहब कोई ग्राफ अपनी बनाना है, सिर्फ आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल ही बनानी है, चलिए फटाफट फटाफट क्विक। There are 68 students of 9th standard from the model, they have scored followed, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका मिनिमम मैक्सिमम फटाफट लिखते जाइए, इसका भाई साहब मिनिमम और इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसका मिनिमम 38, मैक्सिमम 70, मैक्सिमम में कितना है इसका
ये मछली बाजार की तरह बोलना बंद करेंगे? क्यों 36 तो इधर ही दिख रहा है, इधर कितना है? मतलब अभी तक कुछ नहीं किया था। 36 क्या 35 तो इधर ही दिख रहा है। और ओके, सो आपको भाई साहब यहाँ पे क्लासेस बनाने हैं 30 to 40, 40 to 50 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ओके, तो इधर हो गया आपका क्लास इंटरवल, दिस विल बी बेसिकली क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। इसके बाद हो जाएगा टैली, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास इंटरवल पहला आपका कहां से कहां तक होगा? देखो मिनिमम क्या दिख रहा है आपको, 30 है ना, 30 to 40, चलिए 30 to 40 भाई साहब इधर हो गया, फिर 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 तक होगा कि 80 के ऊपर भी जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि इस 80 को आप इसमें नहीं इंक्लूड कर सकते, नेक्स्ट वाले में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 80 to 90, ठीक है, क्लियर है? ओके, 30 to 40 फटाफट बताइए भाई साहब। 70 हो गया, 70 आ गया आपका भाई साहब इसमें 1, ठीक है। 50, 70 हो गया भाई साहब इधर, हाँ अच्छा पूरा बता रहे हो क्या? 14 है, चलिए भाई साहब 14 और 20 और इसको ऐड किया है, इसको ऐड करने के बाद 68 आना चाहिए, ठीक है। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 80? लेस देन 80 मतलब आपका कितना हो जाएगा? इस पूरे को ऐड करोगे भाई साहब, ठीक है। सो 4 + 1 5, 4 + 1 5, हाँ सॉरी ये भी होगा ना, ओके। 4 + 1 5, 6 7, 7 + 9 16, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 5 6, 66, ठीक है। सो हाउ मेनी हैव स्कोर्ड लेस देन, तो ये हो गया आपका 66। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 40? लेस देन 40 भाई साहब कितने लोग हो जाएंगे? 14, ठीक है। सो लेस देन 40 दैट विल बी 14। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन लेस देन 60? लेस देन 60 भाई साहब कितना हो जाएगा? 4 + 1 5, 2 + 1 3, 1 4, 45, so that will be how much? 45, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम, ओके। एक यूनिटी फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा भाई साहब, इसको तो आपको डायग्राम में बनाना पड़ेगा। चलिए इसको करते हैं फटाफट, लेट्स डू दिस। देयर आर 10 ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज गिवन बिलो। The median of these observations is 53. Find the value of x. चलिए फटाफट फटाफट, quick everyone.
हो गया? ओके, यहां पे देखो 10 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं. देयर आर 10 ऑब्जर्वेशंस एंड दे आर ऑल इन असेंडिंग ऑर्डर. द मीडियन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस इज 53. तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है ये ऑब्जर्वेशंस. तो ये हो गया आपका 45, 47, 50, 52, x प्लस 2, 60, 62, 63 एंड 74. ठीक है. द मीडियन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस इज 53. तो ऑलरेडी आपका भाई साहब ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है. तो मीडियन को फाइंड करने के लिए आप देखेंगे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं. राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब, 10, विच इज बेसिकली व्हाट, इवन. ठीक है. सो आपका मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन विल बी वैल्यू ऑफ n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, मतलब इसका मीडियन जो होगा. ठीक है. ओके, तो n/2 मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 10/2 दैट इज 5 एंड 10/2 प्लस 1 दैट इज 6. ठीक है. तो आपका 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका फिफ्थ टर्म. आपका क्या है भाई साहब, x, और सिक्स टर्म क्या है भाई साहब आपका x प्लस 2. x और x प्लस 2 है. ठीक है. मीडियन क्या हो जाएगा भाई साहब, मीडियन विल बी इक्वल टू, मीडियन की वैल्यू हो जाएगी, मीडियन विल बी x प्लस 2 अपॉन 2. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द मीडियन. ठीक है. ओके, तो मीडियन आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 53. 53 विल बी इक्वल टू x प्लस x कितना हो गया, 2x प्लस 2, और इधर कितना हो गया आपका 2. 53 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 106. दैट विल बी 2x प्लस 2. इसको अगर हम इधर लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया आपका 2x और ये हो गया 104. सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 104/2. दैट इज 2 5s are 10, 2 2s are 4. x is equal to 52. ठीक है. ये हो गया भाई साहब आपका x का वैल्यू, x is equal to 52. आर वी क्लियर? ठीक है. अभी आपको यहाँ पे पूछा है मीन आपने, सॉरी मीन, अच्छा यहाँ पे आपका मीडियन हो गया ना, मीडियन. तो x की वैल्यू हो गई 52. हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ तो वो किया ना, देखो ये वाले 2 को हम इधर लेकर गए ना, 106 था, उस 2 को उधर लेकर गए तो 104 हो गया, 2x हो गया, तो हो गया आपका 52. अभी इस डेटा का आपका क्या निकालना है वैसा, मीन एंड मोड. ये उधर के जो 3 लोग हैं ना, 3-4 लोग, मेरे को कल इधर चाहिए. ठीक है. सो ऑल्सो फाइंड द मीन एंड द मोड ऑफ द डेटा. कौन है भाई साहब उधर का चेयरमैन, वेदांत ना, मालूम है. मीन एंड मोड ऑफ द डेटा. तो आपको अगर मीन और मोड कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट अप करके फिर से डेटा को लिखना पड़ेगा आपको. ठीक है. तो अभी फ्रेश तरीके से अगर हम डेटा को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 45, 47, 50, 52, और ये x की वैल्यू कितनी हो गई, 52, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 54, 60, 62, 63, 74. ठीक है. क्लियर है. फाइंड द मीन. अभी आपको मीन निकालना है इसका. ठीक है. तो मीन कैसे निकालेंगे भाई साहब, मीन विल बी, क्योंकि आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है तो मीन सिंपली क्या होगा, इन सब को ऐड करेंगे. दैट विल बी 45 प्लस 47 प्लस 50 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 60. ठीक है. प्लस 62
प्लस 62 प्लस 63 प्लस 74 अपॉन भाई साहब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। ठीक है, चलिए इसको ऐड कीजिए 5 प्लस 7 12 13 14 15 16 16 प्लस 4 20 22 22 प्लस 6 25 और 5 हो गया 4 हो गया आपका 29 5 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 20 25 30 30 प्लस 6 36 36 प्लस 6 42 42 प्लस 6 48 48 प्लस 7 53 इतने आ रहा है, कितना है 4 प्लस 3 7 8 9 4 13 14 15 16 17 17 प्लस 7 24 24 प्लस 5 29। तो यहाँ पे कितना हो गया 8 9 10 10 और ये हो गया भाई साहब 20 30 36 36 प्लस 6 42 42 प्लस 6 48 48 प्लस 7 55 55 नहीं आ रहा है 550 कि 539 आ रहा है 559 आएगा ना, देख लो फिर से एक बार जोड़ के 559 आएगा। ठीक है 559 बाई 10 तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 55.9। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली द मीन ऑफ द डेटा। तो मीन कितना आ गया आपका 55.9। मोड कैसे निकालेंगे शगुन तिवारी, मोड कैसे होगा दादा, मोड कैसे होगा भाई साहब, एकदम लल्लू पंजू चीज है ये। मनस्वी आज ये चैप्टर खत्म हो रहा है, कल टेस्ट होगा। कल मैं इस पे टेस्ट देने वाला हूं भाई साहब। सानिया, शीतल, मोड से इजी और क्या है भाई साहब। भाई महबूद, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं बहुत कुछ ऑब्जर्व करके बोल रहा हूं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं भाई साहब, एक सिर्फ चैट बोर्ड का हाथ ऊपर दिख रहा है। मोड क्या हो जाएगा, मोड जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, कौन सा सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, एक ही डेटा तो है भाई साहब जो दो बार आया है, बाकी सब तो सिंगल बार ही आए हुए हैं। तो आपका मोड कितना हो जाएगा, मोड एयर विल बी 52 जिसका सबसे ज्यादा रेपिटेशन है। ठीक है, ओके, मोड हो गया भाई साहब, मीन हो गया, और आपने एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है। क्लियर है, ओके। चलिए एक लंबा सा सवाल ये वाला करिए अभी भाई फटाफट। क्या है यहाँ पे, देखो क्या पूछा गया था यहाँ पे, बाय यूजिंग द डेटा एंड टेकिंग क्लासेस प्रिपेयर इक्वल और मोर देन, अच्छा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल निकालना है आपको भाई साहब, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे भाई साहब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक और कॉलम इसमें ऐड कर देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। So this will be basically cumulative frequency. ठीक है, फ्रस्ट्रेशन पेजों पे मत निकालो भाई साहब। यहाँ पे 14 प्लस 20 कितना हो गया 34 34 प्लस 11 45 45 प्लस 12 57 57 प्लस 9 66 और ये हो गया 268। तो सही है भाई साहब, ओके। अब यहाँ पे क्या है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 70 और मोर देन 70, 70 या 70 से ज्यादा मार्क्स कितने लोगों ने स्कोर किया भाई साहब। तो इसको ऐसे क्यों बोला है भाई साहब, that will be 11 only ना। How many students have scored marks 30 और more than 30, तो 30 या 30 से ज्यादा। इसको देखो 11 कैसे लाओगे, मतलब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए हम 11 कैसे लाएंगे। तो इस 68 से
ये टोटल है भाई साहब आपका 68। 68 से आप 57 को माइनस करेंगे, समझ में आ रहा है? देखो सवाल यहाँ पे दूसरा है, देखो ये वही डेटा है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेटा बोला गया है बनाने के लिए, ठीक है? मोर देन टाइप, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 70 और मोर देन 70? तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई साहब 70 और मोर देन 70। तो 70 से ज्यादा कितने लोगों ने स्कोर किया है, ये आपका टोटल है, ठीक है? टोटल में से 57 को माइनस कर देंगे, टोटल कितना है 68, तो 68 माइनस 57, तो आपको भाई साहब आ जाएगा 11। आंसर वैसे भी 9 + 2 11 ही आएगा, ठीक है? और क्या है भाई साहब आपका यहाँ पे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 30 और मोर देन 30? तो यहाँ पे 30 और मोर देन 30 मतलब आपका इधर तक आएगा 30 और मोर देन 30, तो 68, तो पूरे हो जाएंगे भाई साहब, 30 और मोर देन 30 तो 68 पूरा हो जाएगा, ठीक है? दैट विल बी 68। क्लियर है? ओके, देखो यहाँ पे एक ये वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको हम लेस देन टाइप बोलते हैं, लेस देन टाइप। और मोर देन टाइप वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक और बोला गया यहाँ पे, मोर देन टाइप इक्वल टू मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एनीवन? तो मोर देन टाइप में आप उल्टा चलेंगे, ठीक है? मोर देन टाइप में भाई साहब उल्टा चलना है, ठीक है? तो उल्टा चलना है मतलब कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे 14 है, ठीक है? ये 68 है, 14 से यहाँ पे 14 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? एक मिनट, तो इसका आप अभी बनाएंगे मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है? क्लियर है? ओके, कैसे करेंगे भाई साहब, अभी अब उल्टा चलेंगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 68, और टोटल कितना है आपका 68, 68 माइनस 68 यहां पे हो जाएगा 0, फिर 68 से आप कितना माइनस करेंगे, हाँ 68 माइनस 2 66, नहीं यार किसमें, इसमें ना, हाँ इसमें आएगा 66, ठीक है? ये हो जाएगा आपका 0, और फिर और भी बोलो भाई साहब आपका 66 माइनस 12, नहीं 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 ये नहीं होगा, हाँ क्या बोल रहा है 66 68 माइनस 2, नहीं यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, इधर आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी 30 to 40 में आपका मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी क्या होता है वरद जी? ये भी आपका हो गया लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगा भाई साहब आपका मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी। मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी में भाई साहब यहां पे आएगा आपका 0, 0 कैसे आएगा, 68, हाँ कि बस बुक है क्या, बहुत बढ़िया, एक मिनट को भाई साहब इसमें लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। टाइप फ्रीक्वेंसी, तो लेट्स सॉर्ट दिस आउट भाई साहब। यहाँ पे आपका लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी कंसिडर किया था, ये लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी है, मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी होगा। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा भाई साहब, द फर्स्ट थिंग दैट विल कम हियर इज 68, ठीक है? 68 माइनस क्या करेंगे आप 14, ठीक है? सो एक कितना आया 54, चलिए भाई साहब 54 में से आप क्या माइनस करेंगे अभी, नहीं 20 माइनस करेंगे, ठीक है? 50 में से 20 माइनस करें, 68 माइनस 14 किया 54, 54 में से 20 तो आपका आ गया 34, 34 माइनस 11 किया 4 माइनस 1 कितना 23, 23 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब 11, 11 में से 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 2, ये मैच करना चाहिए, ठीक है? दिस इज गोइंग टू मैच, ओके? आर वी क्लियर ऑन दिस? बना पेपर, ये हो गया आपका मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यही आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 70 और मोर देन 70? तो कितने ही स्टूडेंट्स ने आपका वहां से इधर के हिसाब से डेटा कितना आता है, 70 के अबव कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, 9 + 2 दैट इज 11, है ना? मोर देन टाइप में आते हैं, देखो 70 ये मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी है, तो 70 और मोर देन 70 के कितने हैं भाई साहब आपके, देखो 11, ठीक है? तो ये वाला जो डेटा है
और ये वाला जो डेटा है वो देखो आपका मैच हो रहा है. 70 और मोर देन 70 दैट इज 11. क्लियर है? 80 और मोर देन 80 इज 2. 70 और मोर देन 70 इज 11. ठीक है? ओके. दूसरा सवाल आपको यहां पे क्या पूछा था? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 30 और मोर देन 30. तो आपका आंसर क्या था यहां पे? 68. ठीक है? तो आप देखो यहां पे 30 और मोर देन 30 का कितना आ रहा है? 68. तो लेस देन और मोर देन का डिफरेंस समझ में आ गया. ठीक है? आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी रखा है और मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी रखा है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. क्लियरम पीपलम. आज के लिए अलविदम. Introduction. How many students are there in the class? Sir, 35. How many students have height more than 3 feet? There are 5 students. And how many girls are here? Oh, there are many girls. Do you know why I am asking these questions? No. I am taking data of your class. Data? Yes. And today I will explain everything about data. Come, let's start. Objectives. At the end of this lesson, you'll be able to define data, define statistics, draw bar graph, histogram, and frequency polygon, define mean, median, and mode, calculate mean, median, and mode. Definition. We know that the facts or figures, which are numerical or otherwise collected with a definite purpose, are called data. Data is the plural form of the Latin word datum. The word statistics is derived from the Latin word status, meaning a political state. Statistics deals with collection, organization, analysis, and interpretation of data. Collection of data. There are two types of data. One is primary data and the other is secondary data. Primary data. When the information is collected by the investigator herself or himself with a definite objective in her or his mind, then the data obtained is called primary data. Secondary data. When the information is gathered from a source which already has the information stored, the data then obtained is called secondary data. Such data which has been collected by someone else in another context needs to be used with great care, ensuring that the source is reliable. Presentation of data. After the collection of data, the investigator has to find out ways to present them in a form which is meaningful and easily understood. Let us now go through some examples which show us the various ways of presenting the data. Look at these numbers. These numbers are the marks obtained by 10 students in subject science. The data in this form is called raw data. The lowest mark obtained by the student is 25 and the highest mark obtained by the student is 95. If we write these numbers in ascending or descending order, then it would be easy for us to see the highest or the lowest marks. Presentation of data in ascending or descending order can be quite time-consuming, particularly when the number of observations in an experiment is large. So this is the ascending order. Now we can clearly see that the lowest marks are 25 and the highest marks are 95. The difference of the highest and the lowest values in the data is called the range of the data. So the range in this case is 95 minus 25, which is equal to 70.
frequency. Look at these numbers now. These are the marks obtained by 20 students in subject science. The highest number scored here is 10. We can see that 2 students have scored 10 marks. So the frequency of 10 is 2. The number of students who have obtained a certain number of marks is called the frequency of those marks. We can write this data in a table form to make it more understandable. These are the marks and these are the frequencies. We can call this table as an ungrouped frequency distribution table or simply a distribution table. Grouped frequency distribution table. Sometimes we have got large amount of data. So, to present such a large amount of data, we condense it into groups like 0 to 3, 4 to 7, and so on till 16 to 19, since our data is from 1 to 18. These groupings are called classes or class intervals, and their size is called class size or class width. Here the size is 4. In each of these classes, the least number is called the lower class limit and the greatest number is called the upper class limit. For example, in 0 to 3, 0 is the lower class limit and 3 is the upper class limit. These kinds of tables are called grouped frequency distribution table. Graphical representation of data. When the data is presented pictorially or graphically before the learners, it makes the presentation eye-catching and more intelligible. There are many forms of representing data graphically. They are bar graph, histograms of uniform width and of varying widths, and frequency polygons. Let's go through them one by one. Bar graph. We know that a bar graph is a pictorial representation of data in which usually bars of uniform width are drawn with equal spacing between them on one axis, say the x-axis, depicting the variable. The values of the variable are shown on the other axis, say the y-axis, and the heights of the bars depend on the values of the variable. Let us take one example to read the bar graphs. Observe this bar graph. This represents the number of chocolates that Nina ate last week. Now can you tell which day did she eat the most number of chocolates? We can see that on Thursday she ate most number of chocolates. Drawing bar graphs. Now we will learn how to draw the bar graph. Look at this table. This shows the data of the expenditure of the family with a monthly income of 20,000. Let us draw a bar graph of this data. For making the bar graph, we use the things given on horizontal axis and expenditure on vertical axis. Mark the things and the expenditure on both the axes. Here 1 means 1,000, 2 means 2,000. Now to represent our first thing, that is grocery, we have to make a bar of unit 4. Similarly, other things are represented leaving a gap of 1 unit in between 2 consecutive bars. Histogram. Like a bar chart, a histogram is made up of columns plotted on a graph. Usually there is no space between adjacent columns. It is used for continuous intervals. Look at this frequency table and look at its class intervals. These intervals are continuous. This frequency table represents the weight of 36 students. To plot the horizon, we represent the weights on the horizontal axis
and the number of students on the vertical axis. Since the maximum frequency is 15, we need to choose this scale to accommodate the maximum frequency. Also, since the first class interval is starting from 30.5 and not 0, we show it on the graph by marking a break on the axis. Let us now draw the rectangle for the class interval 30.5 minus 35.5 of length 9 cm. Similarly, we draw the other rectangles. This is called a histogram. Frequency polygon. In a frequency polygon, a line graph is drawn by joining all the midpoints of the top of the bars of a histogram. Frequency polygons can also be drawn independently without drawing histograms. For this, we require the midpoints of the class intervals used in the data. These midpoints of the class intervals are called class marks. To find the class mark of a class interval, we find the sum of the upper limit and lower limit of a class and divide it by 2. Thus, class mark is equal to upper limit plus lower limit whole upon 2. Frequency polygon is very useful for comparing two different sets of data of the same nature. For example, comparing the performance of two football teams of the same school. Measures of central tendency. The term central tendency refers to the middle value or a typical value of the data and is measured by using mean, median or mode. Let's go through them one by one. Mean. The mean or average of a number of observations is the sum of the values of all the observations divided by the total number of observations. It is denoted by this symbol, read as X bar. Median. The median is that value of the given number of observations which divides it into exactly two parts. When the number of observations, that is n, is odd, the median is the value of the n plus 1 whole upon 2th observation. For example, if n is equal to 13, then the median will be the value of 13 plus 1 whole upon 2th, that is 7th observation. And when the number of observations n is even, the median is the mean of the n upon 2th and the n upon 2 plus 1th observations. For example, if n is equal to 16, then the median will be mean of the values of 16 upon 2th and 16 upon 2 plus 1th observations, that is, the mean of the values of the 8th and 9th observations. The last one is mode. The mode is that value of the observation which occurs most frequently, that is, an observation with the maximum frequency is called the mode. Examples. Let us now solve some examples. Mount Rival hosts a soccer tournament each year. This season, in 10 games, the lead soccer for the home team scored 7, 5, 0, 7, 8, 5, 5, 4, 4 and 5 goals. What was the mean score? Let us use a variable x1 to denote the ith observation. In this case, I can take the values from 1 to 10. So, our first observation is x1, second observation is x2, and so on till x10. Here, x1 is equal to 7 means the value of the first observation. Similarly, x2 is equal to 5, x3 is equal to 0, x4 is 7, x5 is 8, x6 is 5, x7 is 5, x8 is 4, x9 is 4, and x10 is 5. Therefore, the mean x bar is equal to sum of all the observations upon total number of observations, which is equal to x1 plus x2
plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 plus x7 plus x8 plus x9 plus x10 by 10, which is equal to 7 plus 5 plus 0 plus 7 plus 8 plus 5 plus 5 plus 4 plus 4 plus 5 by 10. This is equal to 50 by 10, which equals 5. Hence, the mean score is 5. If the observations are large, for example, up to x30, then it would take a lot of time to calculate mean. To solve such problems, we use the Greek symbol sigma for summation. So instead of writing x1 plus x2 plus x3 plus so on till x30, we write it in this way, which is read as the sum of xi as I varies from 1 to 30. For an ungrouped frequency, it is Examples. Find the mode of the following marks out of 10 obtained by 20 students. We know that the mode is that value of the observation which occurs most frequently. Let's arrange these marks in ascending order. We can see that 9 is occurring more frequently. So we can say that 9 is the mode of the marks. Did you know? The word statistics have been derived from Latin word status or the Italian word statista. Meaning of these words is political state or a government. Shakespeare used the word statist in his drama Hamlet in 1602. In the past, the statistics was used by rulers. The application of statistics was very limited, but rulers and kings needed information about lands, agriculture, commerce, population of their states to assess their military potential, their wealth, taxation, and other aspects of government. Summary. Let us summarize what we have learned. Facts or figures collected with a definite purpose are called data. Statistics is the area of study dealing with the presentation, analysis, and interpretation of data. The three measures of central tendency for ungrouped data are: mean. It is found by adding all the values of the observations and dividing it by the total number of observations. It is denoted by x. So, for an ungrouped frequency distribution, it is median. It is the value of the middlemost observations. If n is an odd number, the median is equal to value of the n plus 1 whole upon 2th observation. If n is an even number, median is equal to mean of the values of the n upon 2th and n upon 2 plus 1th observations. Mode. The mode is the most frequently occurring observation.